चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों ने हमारी जो है हेडलाइन देख ली होगी इस पे कि आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में कंगना रनौत की जो प्रॉपर्टी है उसे डिमोलिश किया गया है। तो उसके पीछे का रीजन अभी तक हमें भी नहीं पता है, और जहां तक मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी इस बारे में अभी खासा जानकारी नहीं होगी। इवन इंडियन मीडिया जो है उसे भी इतनी खासकर इंफॉर्मेशन नहीं होगी इस चीज के बारे में कि अगर बीएमसी ने जो है उनका घर डिमोलिश किया है, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, तो इसका रीजन क्या है। जहां तक हमें सुनने को आया है तो हाँ, एक रीजन ये है कि गैर कानूनी जगह पे उनकी जो है प्रॉपर्टी थी। लेकिन जहां तक हमें पता है, जहां तक लोगों को पता है कि आपको एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस के जरिए आप फिर उस पर जो है एक्शन लेते हैं कि आप कहते हैं कि थोड़ा अगर टाइम है, टाइम की सीमा क्या है, जिस हिसाब से जी हम इस टाइम पे डिमोलिश करेंगे तो आप देख लीजिए आपको अपना अगर सेटलमेंट करना है तो किस हिसाब से करना है और किस हिसाब से नहीं करना है। तो शरद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि जब बीएमसी ने कंगना रनौत जी से बात करने की कोशिश की और उनका ये कहना कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे वहां आने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगी, उसके बावजूद जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिमोलिश कर दी गई, तो इस पे आपके विचार क्या है। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बीएमसी है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस बीएमसी की मुझे तो लगता है आजकल इस बीएमसी की फुल फॉर्म बदला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुका है। किसी से भी बदला लेना हो तो बस उसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दो। ये तो खैर आज कंगना रनौत की बात हो गई। ये बदला निकालने के लिए या किसी चीज की खुंदस निकालने के लिए ये बीएमसी बस क्या करती है? तोड़ना। बस तोड़ने का काम है क्या इन्हें? बस क्या कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, बस उन्हें तोड़ना नजर आता है क्या? बस इसे तोड़ना है। मुंबई में हो सकता है हमारे व्यूवर्स कई सारे हो मुंबई से या जा चुके हो मुंबई। तो अगर हमने देखा हो वहां पे मुंबई में दिल्ली से अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, या तो दिल्ली को टक्कर दे रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट के बारे में मामले में, या दिल्ली से आगे ही होगा मुंबई। दुनिया भर की वहां पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस और एनक्रोचमेंट है मुंबई में। तो मुझे समझ नहीं आता कि उनको ना हटाकर, उन पे कोई एक्शन ना लेके ये इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मुंब्रा जो है, मुंब्रा 85% से भी ऊपर इलीगली एनक्रोच्ड है। जो महाराष्ट्र का मुंबई का एक पार्ट है मुंब्रा, वो 85% से भी ऊपर इलीगली एनक्रोच्ड है। सारा वो इलीगल है, वो नजर नहीं आया। दुनिया भर का अगर आप देखा जाए एनक्रोचमेंट हो रखी है, एनक्रोचमेंट वहां पे हो रखी है। तो एनक्रोचमेंट बीएमसी को वो नजर नहीं आई। दुनिया भर की वाटर लॉगिंग हो जाती है वहां पे। बारिश का मौसम का आने का मतलब है वहां पे लोगों की मुसीबतें बढ़ जाना। वो नहीं उनको नजर आ रहा है। वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। वहां पे इतनी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रखी है वहां पे, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नजर क्या आया? कंगना रनौत। ये साफ पता लग रहा है जो कंगना रनौत ने एक खुला एक चैलेंज दे दिया, आवाज उठाई उनके खिलाफ, तो एक उनको ना इनसिक्योरिटी हो गई। तो ये साफ पता लग रहा है कि ये बदले की भावना से किया हुआ है। और आप खुद देख सकते हैं कि वहां पे जो डेमोलिशन का जो टाइमिंग थी वो एक दे रखी थी, 10-19 10-9 कुछ 10-19 ऐसे टाइमिंग दे रखी थी। उससे पहले ही डिमोलिश कर दिया। मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता किस बेसिस पे डिमोलिश किया, और अब डिमोलिश किया वो भी इलीगली, टाइम से पहले डिमोलिश कर दिया। और साथ में जहां तक हमने सुना है, क्योंकि हम भी विशेषज्ञ नहीं है इन चीजों में, तो जहां तक हमने सुना है तो उस प्रॉपर्टी पे जो है अभी स्टे लगा हुआ था, और स्टे के बावजूद उस प्रॉपर्टी को रातों रात कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे कि किसी को बताए बिना, इवन उनके ओनर को जो इन्फॉर्म किए बिना
उनके वहां पे आने तक का वेट किए करने के बगैर ही उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिमोलिश कर दी गई। सामने दिखाई दे रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी इसलिए डिमोलिश की गई है शायद क्योंकि वे एसएसआर यानी जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत उनके सपोर्ट में आगे आ रही थी। कहीं ना कहीं वो जो है बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है उसे सामने ला रही थी, कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखा रही थी हमारे सामने। हम जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी लोग रहते हैं, उनके सामने जो है सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही थी वो। शायद इसी का बदला उनसे लिया गया है, क्योंकि सामने नजर आता है कि ऐसे ही नॉर्मली आपने भी देखा होगा, अगर किसी की प्रॉपर्टी को जो डिमोलिश किया जाता है उससे पहले एक प्रॉपर नोटिस निकलता है और जब तक आपको टाइमिंग दी जाती है, टाइमिंग के बाद आप स्टेप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग से पहले स्टेप लिया गया। आपने ओनर का वेट तक नहीं किया। ओनर ने अगर आपको इन्फॉर्म किया है कि मुझे वहां आने दीजिए, क्या पता उनके तरफ से कौन सा स्टेप उठता। ये तो अगर देखा जाए काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप शो की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर। देखिए अभी आपने बोला कि वो कोशिश कर रही थी। अब ये कोशिश नहीं, अब सामने आ चुका है। मतलब वो कहते हैं ना कि बंदा हड़बड़ाकर कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि वो जिस चीज को छुपाना चाह रहा होता है वो और ज्यादा खुल के सामने आ जाती है। तो अब ये जो चीज है ना, मैं अपने व्यूअर्स को, जो भी हमें देख रहे हैं, ये जो भी चीज है ये अब पूरी तरह सामने आ चुकी है। कोई भी, मतलब देखिए, जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती हैं उस इंडस्ट्री के बारे में इतना खुल्लम खुल्ला बोल देना, देखो इतना भी ज्यादा कुछ झूठ नहीं हो सकता। अगर हम ये भी अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि वो झूठ कह रही हैं, जिस तरह से उनके जो अगेंस्ट है वो लोग कह रहे हैं कि वही झूठ कह रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो झूठ कह भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना झूठ होगा, क्योंकि इतना खुल्लम खुल्ला कह देना। और ये साफ, मतलब साफ पता लग रहा है कि किस तरह से, जैसा उन्होंने अपने जो अभी क्लिपिंग उनकी आई है 2 दिन पहले कि उद्धव तूने बॉलीवुड माफिया के साथ मिलके मेरा घर तो तोड़ दिया, अब तेरा घमंड चूर चूर होगा, अब तेरा घमंड टूटेगा। मेरा घर तो तूने तोड़ दिया, अब तेरा घमंड टूटेगा। और सबसे ज्यादा मैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इतने बेबाकी से उन्होंने कश्मीरी पंडित्स का नाम लिया कि उन्होंने ये बोला कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि कश्मीरी पंडित्स पे क्या बीती होगी। उन्होंने ये बात अपनी वीडियो क्लिप में आप सबने देखी भी होगी कि भाई उन्होंने बोला है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों ने क्या फेस किया होगा और अब मैं एक मूवी बनाऊंगी कश्मीरी पंडित्स पे। तो ये साफ दिखाता है कि भाई जो उधर की गवर्नमेंट है बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लगी हुई है उनको बचाने में। बहुत ही ज्यादा, मतलब उल्टे पुल्टे मामलों में वो इन्वॉल्व होंगे जिनको वो बचा रही है। उनके खुद के पर्सनल रिलेशंस इन्वॉल्व होंगे, जिनको आज हम बेबी पेंगुइन के नाम से जानते हैं, उनको बचाया जा रहा है। और जो ये बॉलीवुड माफिया, मैं आपको आज एक बात मैं आपको बता दूं, ये बॉलीवुड माफिया का जो है अंत अब आ चुका है। ये अब खत्म है, समझो। ये इसकी पहले जैसी जो एक धाक होती थी बॉलीवुड की, वो अब नहीं रही, वो अब होने नहीं वाली। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं आज बता रहा हूं, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अगर इसी तरह से ये उद्धव सरकार की हरकतें चलती रही, मुझे ये सरकार अपना इस्तीफा देते हुए नजर आ रही है। इस्तीफा तो मुझे लगता है कुछ ही समय में देने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में जो है सीबीआई जांच पे रोक लगाने की कोशिश की और उसके बावजूद, और कहीं ना कहीं जाके सीबीआई जांच तो हो रही है। तो जब उनको अब कुछ मिला नहीं करने को, तो जब कंगना अच्छे से इस चीज को एक्सपोज कर रही थी, वो चाहे बॉलीवुड माफिया हो या फिर एसएसआर का जो केस हो, जो हमारे सामने अभी नहीं कड़ियों से कड़ियां जुड़ के आ रही है और काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस के बच्चों के नाम साबित आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको सेव करने की कोशिश में वो उन्हें ज्यादा हद तक फंसाए जा रहे हैं इस चीज में। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अभी उन्होंने जो ये अभी स्टेप लिया गया है बीएमसी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं अगर किसी पॉलिटिशियन ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे वो एक्सपोज हो गया। वही मैं कह रहा हूं कि वो यहाँ पे जितना ज्यादा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए
है, शिवसेना रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी रही है, लेकिन उनका आज तक जो मेन जो जॉनर कह लो आप, या उनका एक्सपर्टीज कह लो, उनका एक्सपर्टीज जो रहा है वो एज अ समर्थन वाली पार्टी में ज्यादा उनका एक्सपर्टीज रहा है। वो समर्थन वाली पार्टी थी। वो इस तरह से जमीन पे उतर के इस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने मुझे नहीं लगता की। तो इस चीज को मुझे नहीं लगता कि वो एक क्योंकि शिवसेना, हम जानते हैं शिवसेना अपनी बेबाकी के लिए, अपने निडरपन के लिए जानी जाती है, मतलब खुले मिजाज के लिए जानी जाती है। जो करना है भाई खुल्लम खुल्ला करना है। और ये पॉलिटिक्स, हम जानते हैं पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जहां पे बहुत ही ना जो कदम उठाने होते हैं, बहुत नपे तुले कदम उठाने होते हैं, बहुत सोच समझ के उठाना होता है। कई बार अपने लंबी छलांग मारने के लिए बैकफुट पे जाना होता है, अपना नुकसान करवाना होता है, खुद की बदनामी करवानी होती है, लोगों के प्लस पॉइंट्स गेन करने के लिए खुद की बदनामी करवानी होती है, मतलब इस तरह के। और शिवसेना उन चीजों के लिए जानी जाती है नहीं, तो उन्होंने वही अपना नेचर यहां पर दिखाया। मुझे जो लगता है शिवसेना ने अपना वही नेचर यहां पर दिखा दिया कि खुल्लम खुल्ला सब कुछ कर दिया, डिमोलिश करा दिया, वो कर दिया। वो जो उनकी वो शिवसेना पंथी जो थी उनकी, वो उन्होंने इस पॉलिटिक्स में दिखा दी। जबकि मुझे नहीं समझ में आता कि इतना अनाड़ीपन एक ऐसे बंदे में कैसे आ सकता है जो सीएम लेवल पे हो। इतना अनाड़ीपन, इतना ज्यादा खुला। जो उनके समर्थक है, एनसीपी के शरद पवार है, उन्होंने तक उनकी क्लास ले ली, उन्होंने तक उनकी क्लास ले ली और बोला कि भाई तूने क्या कर दिया, ये तेरा दिमाग ठीक है। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो वही बात हो गई कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फट जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पाप का घड़ा जो है वो फट गया है। जाने अनजाने में उन्होंने कितनी कोशिश की अपने बच्चे को बचाने की। अभी तो हमें भी नहीं पता कि कितने रुख हमारे सामने आएंगे, क्या क्या किन किन लोगों के नाम जो है सामने आएंगे। और अभी तो कुछ ज्यादा ही मुहिमें चल रही है जहाँ पे रिया चक्रवर्ती को बचाने की जो है काफी ज्यादा महिलाएं लिख रही हैं, फेमिनिज्म सामने आ रहा है। क्या किया उस बेचारी ने, उस बेचारी को अभी कल्प्रिट जो है वो साबित भी नहीं हुई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर मर्डर का चार्ज अगर नहीं लगा है, सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको मर्डर के लिए सारे जिम्मेदार समझ रहे थे, लेकिन इसका नाम तो ड्रग डीलिंग में आ रहा है। हाँ, तो मतलब वो बहुत अच्छा काम है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए उसे। है भाई, ड्रग डीलिंग में काम आ रहा है। ड्रग पिला रही थी अपने, जिसको क्लेम कर रही है कि मैं इससे प्यार करती थी, प्यार करती हूँ, उसको ड्रग दे रही है, उसको उसका आदी बना रही है, उसको अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ला रही है। तो ये तो देखो साफ है। अगर इसी तरह, मैं आप सबको बता दूं, अगर शिवसेना की हरकतें इसी तरह की रही ना, जो उन्होंने अपने इलेक्शन में जीतने से, अपने सीएम पद को ग्रहण करने से लेके आज तक जो जिस तरह की उन्होंने हरकतें की है, अगर इसी तरह की हरकतें चली ना, आने वाली दिवाली तक ये ढह जाएगी, ये सरकार ढह जाएगी आने वाली दिवाली तक। मैं ये बात कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि दिवाली कोई वो मैंने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन हाँ ये सरकार ढह जाएगी, ये मुझे अपना ना इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मत समझिएगा कि हमारा उसमें हाथ है। हाँ, बाद में पता चले ये वीडियो ही वायरल हो रही है और हमें सारे बोल रहे हैं कहीं आपकी तो साजिश नहीं थी इसमें, नहीं, बता दीजिए। और रही बात कंगना रनौत की, मैं आपको बता दूं कि मुझे आज तक, खैर ये तो अब ये नेपोटिज्म, ये सारी चीजें तो अब चलन में आई हैं। मुझे बॉलीवुड कभी कुछ हाँ मूवीज देखता था मैं, सब करता था, लेकिन वो कहते हैं ना एक पागल होना, दीवाना हो जाना फिल्म स्टार्स के लिए, एकदम पोजेस्ड हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना, वो मेरे साथ कभी नहीं था। वो मुझे आज तक उस लेवल पे कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर पसंद नहीं आया कि हाँ भाई मैं उसे स्टार फिगर मान के अपना आइडल मान लूं। हाँ, किसी की एक्टिंग स्किल्स अच्छी थी, जैसे नाना पाटेकर हो गए, राजकुमार राव हो गए, मुकेश त्रिपाठी हो गए, अपने बहुत सारे इस तरह के एक्टर्स जिनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी लगती थी। लेकिन मुझे ऐसे कभी, क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा आप देखेंगे वो एक नकलीपन हमेशा होता था, और टैलेंट की कदर तो एक टाइम के बाद खत्म हो चुकी थी बॉलीवुड में। तो आज मैं ये कहूंगा कि हाँ भाई, कंगना रनौत एक पहली एक्ट्रेस है, पहली एक्टर है जो मुझे वाकई में नॉट एज अ स्टार फिगर बट दूसरे वे में जो मुझे आज अच्छी लगी हैं।
उनकी बेबाकी के लिए और उनके मतलब इतनी बोल्डनेस के लिए कि जिस उसके वो सामने आई। और इन बंदों को शर्म तक नहीं आई, मतलब शर्म तक नहीं आई। आप सारे लोग एक के लिए आप गैंग अप हो गए, किसी एक के खिलाफ आप गैंग अप हो गए। यही करते रहोगे क्या? यही करते रहोगे आप? सुशांत सिंह राजपूत के लिए गैंग अप हो गए, कंगना रनौत के लिए गैंग अप हो गए, गोविंदा के लिए गैंग अप हो गए। मतलब ये जो हीरे हैं, ये जो जेम्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, हमारे कंट्री के, इन लोगों के लिए आप एक एक बंदे के लिए आप इतने सारे लोग गैंग अप हो जाओगे। और जहाँ पे आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले संजय दत्त जी के घर से कुछ हथियार बरामद हुए थे जिनका केस उन पे चल रहा था। उस टाइम पे लोग जस्टिस मांगने के लिए सामने आ गए थे, जितने भी हमारे मशहूर स्टार्स हैं वो उस टाइम सामने आ गए थे। लेकिन इस टाइम चाहे बात सुशांत सिंह राजपूत की हो, कंगना रनौत की हो, दिखा ही दिया उन्होंने आखिरकार कि ये आउटसाइडर सर, हम इनके साथ में नहीं है, क्योंकि इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इनका कोई गॉडफादर नहीं है, इसीलिए जो इनके साथ हो रहा है होने दीजिए इस चीज को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाल देनी चाहिए कंगना रनौत की, जब भी कोई इंसिडेंट इंडिया में हुआ, सबसे पहला ट्वीट अगर किसी बॉलीवुड स्टार का, किसी भी बॉलीवुड स्टार किड का, या फिर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का था, तो कंगना रनौत का था। चाहे वो पलघार के साधुओं की जो डेथ हुई थी वो हो, चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत का मसला हो, जितने भी ये मसले सामने आए, जिस क्वीन ने, जो क्वीन उनको खिताब दिया जाता है, वही एक क्वीन थी जिन्होंने सामने आकर इस पे ट्वीट किया या फिर इस चीज को बढ़ावा दिया कि हम इन चीजों को, इस चीजों पे अगर हम मुहिम चलाएंगे तो आगे जाके लोगों को पता चलेगा कि कौन सी चीज हमारे हित में है, कौन सी चीज हमारी हित में नहीं है। और जब उन्होंने देखा अभी कि हैशटैग्स वायरल होने शुरू हो गए हैं, सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम का जो जस्टिस फॉर SSR करके हैशटैग वायरल हुआ, अब हैशटैग CBI फॉर पलघार ये वायरल हो रहा है। तो उस तरीके से लोगों के अंदर भी, लोगों के दिमागों में भी जो है आजकल जागरूकता आ गई है कि अगर कुछ गलत है तो हमारे हाथ में इतनी अथॉरिटी है कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से, हमारे एक ट्वीट से जो है सत्ता बदल सकती है, CBI इंक्वायरी हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं, आइए सामने आइए, इस मुहिम को ज्वाइन कीजिए। अगर जिस बंदी ने, जिस एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए इतनी मांग की, तो हम उसके लिए जस्टिस की मांग क्यों ना करें? हम उनके साथ है, हर चर्चा की पूरी टीम कंगना रनौत जी के साथ है। मानते हैं हम बहुत, वो एक एक्ट्रेस है, उनकी पहुंच ज्यादा है, हमारा जो है एक्सेस वहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर एक चेन बनाई जाए और चेन के जरिए हैशटैग ही यूज किए जाए तो हम अपने लेवल पे उनको जस्टिस दिला सकते हैं। और देखिए हमारे हमने आपसे पहले भी कई बार बोला है कि कुछ हमारे ना डायलॉग हैं जो हम ऑलमोस्ट अपने वीडियोस में यूज करते रहते हैं, और मैंने आपसे बोला भी था कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम उन डायलॉग को जरूर बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। और उसी चीज में आज मैं फिर से आपसे ये बात कह रहा हूं कि अब वो टाइम गया जब लोग कहते थे कि हमने ठेका ले रखा है। अब ठेका लेना पड़ेगा, अब इस अन्याय के खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा। आज उसका घर टूटा है, उसका वर्क प्लेस टूटा है, कल को किसी कॉमन आदमी का भी हो सकता है। और ये साफ मैसेज है, ये एक तरह से एक मैसेज है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो, इसका मतलब आप हमारे खिलाफ हो। हम आपके साथ यही हाल करेंगे। हम इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों का, इतने रसूखदार लोगों का अगर हम ये हाल कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं, तो आप क्या हो? तो तुम किस खेत की मूली तुम किस खेत की मूली हो? ये जो चीज है, ये कभी कभी ना कुदरत हमें इशारा देती है कि अब जो रुख है वो बदलना पड़ेगा। और देखिए कंगना रनौत को जो उनको जस्टिस दिलाने से क्या होगा? उसको जस्टिस दिलाने से एक एग्जाम्पल सेट होगा जुडिशियल सिस्टम में, लॉ सिस्टम में, हमारे ओवरऑल सिस्टम में एग्जाम्पल सेट होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। और मुझे देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देखिए जब उन्होंने सबसे पहले
एनसीपी और कांग्रेस का साथ उन्होंने लिया, तभी समझ में आ गया था कि जी इस पार्टी में दमखम रहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ना अजीब से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके उनका वो ले लिया, सपोर्ट ले लिया। तो अब यार, तो अब और टाइम टू टाइम आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कितनी सारी ऐसी नाकामियां सामने आई, और जब उनकी नाकामियां सामने आ जाती है, टारगेट करने के लिए एक ही बंदा होता है, मोदी मोदी मोदी। अपने तरफ कोई नहीं लेगा, अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया होता फिर सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते। देखिए ये जो बात है ना, ये जो आजकल जो हो रहा है हमारे सिस्टम में, और आज का जो टॉपिक है हमारा कंगना रनौत का, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखा जाए तो छोटी बात है, एक कान से सुन के दूसरे कान से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये तो भाई फेमस सेलिब्रिटीज थे, सामने आ गए। अगर आप में से किसी के साथ हो गया, आप तो दूर दूर तक कहीं नहीं हो। जब इनको ऐसे डामाडोल कर सकते हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं कर सकते? तो उसका सलूशन क्या है? मोदी पे डिपेंडेंट रहोगे क्या? या जो जिस पार्टी को प्रमोट करता है उस पार्टी पे डिपेंडेंट रहोगे क्या? सरकार पे डिपेंडेंट रहोगे क्या? नहीं, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, बदलाव खुद से लाना पड़ेगा। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, ये जरूरत बन चुका है। आवाज पहुंचानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वरना आप अपने देख लेना, आप अपने सराउंडिंग्स में, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने स्टेट में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने स्टेट में, आप अपने देश में ऐसी भयानक छवि देखोगे, ऐसी भयानक इमेज आप इस सिस्टम की और इस अपने सराउंडिंग्स की देखोगे, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई। क्योंकि हर तरह की एंटी इंडिया और एंटी नेशनल ताकतें जो हैं वो लगी हुई हैं हमारा सिस्टम। आप सोचो यार, आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूं, अब मैं फूटे जा रहा हूं, अब मैं ना बाहर निकल रहा है सब कुछ। ये आप खुद सोचो, अब ये जरूरत बन चुकी है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हम पीछे हटे रहेंगे। अगर अब आप पीछे हटे रहे तो इस तरह के जो बदला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जैसे लोग हैं, इस तरह के लोगों की जिंदगियों से, लोगों के काम धाम से, लोगों की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, वो आपके घरों में घुसे हुए होंगे। उपद्रव मचाने वाले लोग जो हैं वो आपके घरों में घुसे हुए होंगे, और आपको उनके इशारों पे नाचना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लो। आपको उनके इशारों पे नाचना पड़ेगा अगर आपने अभी उन लोगों का बहिष्कार नहीं किया। ये बात आप ध्यान में रख लेना। आपको ये अब सामने आना ही पड़ेगा। ये देखिए, कुदरत जो है ना, हमको एक इशारा दे रही है, सुशांत सिंह राजपूत से, कंगना रनौत से, किसी और चीज से, कोई और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, कुछ हो रहा है। कुदरत हमें इशारा दे रही है कि अगर हम नहीं संभले तो बहुत भयानक छवि देखने वाले हैं हम लोग, अपने सिस्टम की और हमारे अपने घर की। और कंगना रनावत को सपोर्ट करके ये मत सोचिए कि क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। उस एक शेरनी ने, उस एक अकेली शेरनी ने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया, पूरी सरकार उसने हिला। तो इसी के साथ हम आज का अपना लाइव जो है खत्म करते हैं। कुछ ही दिनों में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ लाइव आएंगे। फिलहाल के लिए शरद जी को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और 14 सितंबर को लाइव हम आएंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का बलिदान दिवस है 14 सितंबर। उस दिन हम लाइव आएंगे, हमारे साथ जरूर जुड़िए, और इस वीडियो को और उस वीडियो को भी शेयर जरूर करना, और हमारी जो YouTube चैनल है उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। YouTube का, Facebook का, Instagram का, चर्चा द जर्नी ऑफ डिस्कशन, प्लीज आप उसे सब्सक्राइब और फॉलो जो भी करना होता है ना, आप वो कर देना बस। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज, 14 सितंबर को जब हम लाइव आएंगे, हम आपको अपनी आप बीती भी सुनाएंगे। एक आप बीती और
कश्मीर की 5000 साल की पहले की सभ्यता, कि जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर कभी हिस्सा ही नहीं था हिंदुस्तान का, वो भी हम आपके सामने उस दिन लाएंगे। 5000 साल पहले कश्मीर क्या था और आज तक किन चीजों से कश्मीर गुजरा है, उन सब का आप आपको एक ओवरव्यू देंगे 14 सितंबर को। तो चलिए, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।